गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन हेलो एरिन का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। हेलो एरिन के नेक्स्ट अपने प्रिपरेशन रिएक्शंस अपने हेलो एरिन्स की पढ़ी। उसमें फर्स्ट रिएक्शंस थी हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद हेलोजन, वो भी जनरली क्लोरीन एंड ब्रोमीन in the presence of Lewis acid like Fe iron or iron salt and form ortho and para substituents हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मेथड अपने सैंडमैन मेथड पढ़ी, वही अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में है और अब यार कोरोना की वजह से रिड्यूस जो सिलेबस है उसके अंदर इसी प्रकार के रिएक्शंस है। अगली अपन की नेक्स्ट रिएक्शन है बड़ा, वो अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ा। मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम डाइक्लोरा का। मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैरा का ज़्यादा ग्रेटर देन होता है, लाइटली ग्रेटर होता है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द पैरा कंपाउंड्स, क्योंकि इजी वे से वो अपनी क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या रह जाते हैं, फिट होते हैं, सिमेट्री उनकी होती है, ठीक है। इसलिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण वो क्या रहते हैं बड़ा, उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट है बड़ा अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट का, वो है प्रिपरेशन मेथड्स, सॉरी केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको, हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स। इसका रीजन है बेटा 4 रीजन हैं। उसका मेन रीजन फर्स्ट था रेजोनेंस, उसके बारे में अपन ने स्टडी की, रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर भी मैंने बनाई। तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आर डेवलप बिटवीन द CX बॉन्ड। सो क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इज डिफिकल्ट इन हेलो एरिन देन क्या होता बेटा, हेलो एल्केन्स। तो ये लाइन आपको अंदर के नीचे लिख देनी है। तो रेजोनेंस का अपन का हो गया बेटा। नेक्स्ट है रीजन 2, सेकंड नंबर रीजन था, वो रीजन था बेटा अपन का नेक्स्ट रीजन, वो है बेटा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड में C कार्बन का क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके बेस पर है। जैसे मैं एक हेलो एरिन का, ये वैसे अपनी स्टडी इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन में ही कर ली थी, ये हेलो एरिन है। और एक मैं एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ CH3 CH2 और X। इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो बेटा sp2 हाइब्रिड। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है बेटा, sp3, ठीक है। बोथ आर डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हेलोजन बॉन्डेड कार्बन एटम। इसमें sp2 है और इसमें sp3। अब देखो बेटा एक sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2CX है, और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, sp3CX। sp2 में यहां पर S करेक्टर क्या है, ज्यादा, मोर S करेक्टर क्या है, मोर S करेक्टर। और इसमें क्या है बेटा, sp3 है। यानी मान लो मैं इसको समझाने का प्रयास करूं आपको, तो ये 100 रुपीज़ है, उसको 1s में 2p में डिवाइड करना है, तो s का पार्टिसिपेट जो s का है वो ज़्यादा आएगा नहीं आएगा। इसमें 100 रुपीज़ है और sp3 के अंदर 4 के अंदर डिवाइड करना है, 3p और 1s के अंदर इक्वली डिवाइड करना है, तो इसमें ज़्यादा, तो इसमें लेस s करेक्टर है। क्या होगा बेटा, लेस s करेक्टर। S की ऑर्बिटल की साइज क्या होती है बेटा, S तो लेस होगा तो बॉन्ड लेंथ इसके अंदर क्या रहती है, लेस S करेक्टर है तो छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ इसके अंदर क्या रहेगी, हाई। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, हाई बॉन्ड लेंथ, हाई बॉन्ड लेंथ होती है। बॉन्ड लेंथ की होती है 1.77 पिकोमीटर। अप्रॉक्सीमेट कितनी होती है बेटा, 1.77 पिकोमीटर। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ है बेटा लो बॉन्ड लेंथ। क्या है बेटा, लो बॉन्ड लेंथ है इसकी, लो बॉन्ड लेंथ है, और वो उसकी से होती है 1.69 पिकोमीटर। अब बेटा एक
स्मॉल बॉन्ड होता है वो मोर स्ट्रॉन्ग देन लॉन्ग बॉन्ड, ठीक है ना। एक छोटे धागे को तोड़ना है, एक लंबे धागे को तोड़ना है, इजी किसको होता है बेटा, लंबे धागे को तोड़ना। तो इसका रीजन ये हुआ, ठीक है। तो इसमें एस करेक्टर होता है। तो अपन इसके अंदर मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया, मैं इसका लिखा ना इन हेलो एरिन्स sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी हेलो एरिन्स में, इन हेलो एरिन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच विद हेलोजन एटम। सो more s character are present in CH bond in halo areas. Then small bond length is present then halo alkanes, okay, वही। so small bond length present in CH bond in halo arene then halo alkane, वो कितनी होती है वो मैंने आपको ब्रैकेट में लिखा है, ये 1.69 पिकोमीटर, ठीक है। तो सेकंड रीजन इसका ये हो गया। फर्स्ट रीजन अपन ने रेजोनेंस का बारे में बता दिया, तो सेकंड रीजन कौन सा हो गया बेटा इसका, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट ये मेन रीजन हो गया बेटा, मेन रीजन रेजोनेंस, उसके बाद में सेकंड रीजन इसका ये हो गया। थर्ड रीजन बेटा हमने फोर रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। थर्ड रीजन ये स्मॉल है, इसको भी काउंट किया जाता है, वो है बेटा अनस्टेबिलिटी ऑफ एरिल कार्बोकेटाइन। देखो बेटा SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में अपन क्या मान रहे हैं, CH बॉन्ड ब्रेक होता है पहले और फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। मान लो ये हेलो एरीन है, हेलो एरीन में X है, CH बॉन्ड ब्रेक होगा फर्स्ट स्टेप में और फेनिल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। दिस कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है, दिस कार्बोकेटाइन इज वेरी अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा, अनस्टेबल, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है बेटा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस, यहां पर रेजोनेंस शो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये फेनिल कार्बोकेटाइन क्या होता है, अनस्टेबल। बट यदि अपन ने ये लिया, आपने एल्काइल ग्रुप में SN1 के रेस्पेक्ट में लिया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स में लिया, तो इसमें स्टेप में बना, तो क्या बना बेटा CH3 और क्या फॉर्मेशन हुआ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का एल्किल हैलाइड्स में। ये तो क्या है, हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन। तो हेलो एरीन से CH बॉन्ड का क्लीवेज होने से अनस्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जबकि एल्किल हैलाइड्स में हेलोजन एटम रिलीज होने पर जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वो कैसा हो रहा है बेटा, स्टेबल कार्बोकेटाइन। किसका फॉर्मेशन हुआ, स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। तो ये रीजन हो गया, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ एरिल कार्बोकेटाइन, ये रीजन थर्ड रीजन हुआ। तो बेटा फर्स्ट रीजन अपने रेजोनेंस, सेकंड रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। और थर्ड रीजन हो गया बेटा अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फोर्थ रीजन है, लास्ट फोर्थ रीजन देखो, वो सिंपल सा है। फोर्थ है बेटा रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग एंड हेलोजन एटम, या और क्या कह सकते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, देखो बेटा बेंजीन रिंग में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है वो, और न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो अब दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ।
तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो ये 4 रीजन्स हुए। इसका पहला अपने क्वेश्चन पूछा कि भाई हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देन हेलो एल्केन्स। तो इसका ये 4 रीजन्स आपके लिए एक्सप्लेन किए। अब बेटा फिर भी कुछ एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, वो अपन देखते हैं कौन सा है। 1 एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो वो रीजन कौन सा है बेटा, देखें। एग्जाम्पल ऑफ एसन रिएक्शन इन हेलोएरिन। हेलोएरिन एक एग्जाम्पल है बेटा, वो है हेलोएरिन है, या मैं हेलोएरिन की जगह बेटा क्लोरोबेंजीन लिख देता हूँ, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो फिर वो भी टेम्परेचर होता है 623 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने पर करवाते हैं बेटा, 623 केल्विन टेम्परेचर पर करवाते हैं। तो देन न्यूक्लियोफाइल इसमें कौन है, हाइड्रोक्सिड है। रिप्लेस होने वाला कौन सा है, हेलोजन। ये रिप्लेस होगा, तो इसके बनने वाला ना वो कहलाता है फिनोल का फॉर्मेशन। तो हार्ड कंडीशंस में होता है, टेम्परेचर अपन को क्या रखना पड़ता है, हाई। देन ये बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर के किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, फिनोल का। Cl निकलेगा और यहाँ से Na+ और क्या फॉर्मेशन कर देगा, NaCl का। वो अपन को साइड प्रोडक्ट को एरोमेटिक में नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। अब बेटा देखो, यदि इनके इफ वी अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप, लाइक साइनो ग्रुप on ortho and para and meta position of chlorobenzene, then this reaction is easily complete। वो रिएक्शन क्या होगी बेटा, इजीली कंप्लीट हो जाती है। जैसे मैंने कहा ये Cl है, इसकी रिएक्शन यहाँ पर मैं ऑर्थो कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचना, बेंजीन रिंग। देखो मैंने एक रीजन क्या बताया था, इसमें एक रीजन मैंने बताया था लास्ट रीजन, वो रिपल्सन बिटवीन द बेंजीन रिंग एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो उस फैक्टर को यदि अपन रिपल्सन को बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपन डेंसिटी को अगर कम कर दें, उनमें से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप को अटैच कर दें, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, लेस देन न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या हो जाएगा, अटैच। तो यही रीजन हो रहा है बेटा। अब इसकी रिएक्शन अपन एक्वस NaOH के साथ में अगर करवा दें, NaOH के साथ में, तो ये 443 केल्विन टेम्परेचर पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इजी हो तो क्या बनेगा बेटा, ये OH और क्या हो गया बेटा, NO2 इफेक्ट नहीं होगा, ओनली हेलोजन, ठीक है। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कह सकते हैं उसको, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओके। अब और कंडीशन को कर दें बेटा, नेक्स्ट विड्रॉविंग ग्रुप और अटैच कर दें, ये ऑर्थो कंडीशन पर है और मैंने ये पैरा कंडीशन पर भी और अटैच कर दिया, नाइट्रो का कोई, ठीक है, पैरा कंडीशन पर और 1 अटैच कर दिया और NaOH के साथ में रिएक्शन कंप्लीट करवाई मैंने। तो ये बेटा 368 केल्विन पर ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करने वाला एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अपन ने अटैच कर दिया। देखो रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर बनाई थी क्लोरोबेंजीन की मैंने, उसमें देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। वही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई कहाँ होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन रिड्यूस करने के लिए उसी पोजीशन पर क्या ग्रुप लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज। तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, डाउन, और रिपल्सन डाउन होने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, इजी, ठीक है। तो ये Cl बेटा इसके साथ में अटैच है, ठीक है ना, ये Cl। अब ये होगी तो क्या बनेगा बेटा, O NO2 और, ठीक है। इसको अपन लिखेंगे बेटा 1 2, इसको 2 नाइट्रो आईयूपीएसी नेम लिखें तो 2 नाइट्रो फिनॉल भी बोल सकते हैं इसको बेटा। 1 2 3 एंड 4 2 4 डाई नाइट्रो
फिनॉल भी बोल सकते हैं, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, या ऑर्थो एंड पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल। तो इस टाइप से जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप्स, वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और अटैच कर दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अपन देखते हैं नेक्स्ट। Cl, NO2, 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 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन अब बेटा ये 3 नाइट्रो ग्रुप्स हैं, 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, 3 पर ही अपन ने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, लो। अब रिपल्सन, ठीक है, कुछ बिना नेग्लिजिबल रिपल्सन हुआ, तो ये कंडीशन में बेटा ओनली वाटर के साथ में अगर अपन वार्म कर दें तो भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वाटर के साथ में वार्म करने पर ही क्या बन जाएंगे, ये OH रिप्लेस हो जाएगा NO2, 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 और किसका नेम हो गया बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, क्या नेम हुआ, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। दिस इज नॉन ऑल्सो नॉन एज पिक्रिक एसिड। ये क्या कहलाता है बेटा, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इज ए ओनली वन ऑर्गेनिक एसिड विच इज कंसिडर एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कैसा कंसिडर किया जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में कंसिडर। तो ये होगी बेटा अपन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हेलो एरिन की थी, हमने कहा लेस रिएक्टिव होते हैं, उसके रीजन भी अपने पढ़े, फिर एक एग्जाम्पल पढ़ा, अपने NaOH के साथ में डायरेक्टली रिएक्शन करवाई क्लोरोबेंजीन की, तो उसका हार्ड कंडीशन में हुई, टेम्परेचर अपन को हाई रखना पड़ा 623 केल्विन पर, देन फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। यदि अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ऑर्थो पोजीशन पर, तो थोड़ी सी कंडीशन लो हो गई, 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही फिनॉल का फॉर्म। सेकंड अपने और कंडीशन को लो किया, तो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और अटैच किया पैरा पोजीशन पर भी, तो और कंडीशन डाउन हुई, और क्या हो गया बेटा 368 केल्विन टेम्परेचर पर ही फिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट अपन ने किया बेटा ऑल आर पोजीशन, ऑर्थो एंड पोजीशन, पैरा पोजीशन पर अपने 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसने बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, रिपल्सन लेस हो गया, देन वाटर के साथ में वार्म करने पर ही किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, फिनॉल, 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन है। दिस इज नॉन एज ऑल्सो नॉन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है, विच इट इज ए ओनली वन ऑर्गेनिक एसिड विच इज काउंट एज स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में। This is a only one organic acid which is not containing COOH carboxylic acid group, फिर but this is known as acid। ये क्या कहलाता है बेटा, एसिड। इसमें COOH ग्रुप नहीं है, फिर भी ये एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। बाकी ऑर्गेनिक में तो क्या होता है बेटा, COOH ग्रुप होगा, वही क्या कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की श्रेणी में आते हैं। तो ये हुई बेटा अपन की रिएक्शंस, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो अपन ने इजी वे से इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आती है बेटा इसकी रिएक्शंस, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या कहलाती है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लेस रिएक्टिव हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे हैं वो देखिए। तो एल्किन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हेलोएरिन की रिएक्शंस कहलाती है। वो कैसे है बेटा, देखो बेटा, फर्स्ट इसकी अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए अपन को क्या करना, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज,
ये कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इसका मतलब ये अटैक कहाँ करेगी, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, हाई हो। तो ये हेलो एरियन है। अब अपन पहले पता लगाते हैं कि हेलो एरियंस में क्या अपन फाइंड आउट करते हैं, हेलो एरियन में कौन सी पोजीशंस पर बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहती है, हाई। वो अपन को कैसे पता लगेगी बेटा, रेजोनेंस। तो देखो अपन रेजोनेंस अपन मैंने 11th क्लास में बहुत अच्छे से आपको बताया भी था कि भी रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्मेशन की जाती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। हेलो एरियंस में हेलोजन एटम्स पर 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 3 लोन पेयर। ये भी कैसे हैं बेटा, लोन पेयर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हेलोजन एटम्स की जैसे फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन से लूँ मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है, फ्लोरीन और नियम, ठीक है बेटा। फ्लोरीन किस पर आ रहा है, 9 पर। तो फ्लोरीन में यहाँ पर क्लोरीन खैम क्या होगा बेटा, इसमें से 2 और आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ, बॉन्ड प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, फिर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने रहे बेटा, 6। तो ये नॉन पेयर के रूप में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। हालांकि हेलोजन एटम्स आल्सो काउंट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, बट इसके पास में क्या प्रेजेंस है बेटा, लोन पेयर, लेकिन ये प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट, देन ये बेंजीन रिंग से यह इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन है पास पास में नहीं रह सकते, इसलिए आगे से आगे क्या चलते रहते हैं, रोटेट के रिपल्सन के फंसू रोटेट होते रहते हैं। कॉन्जुगेटेड पोजीशन हुई ना, बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट कॉन्जुगेटेड पोजीशंस, देन रेजोनेंस टेक प्लेस। यहाँ पर क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर आएगी तो क्या होगी, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस प्रकार से फॉर्मेशन होती है, Cl, यहाँ पर डबल बॉन्ड के करेक्टर आ गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप, पॉजिटिव चार्ज इज शो दैट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ दैन एटम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप कहोगे कि सर लोन पेयर है पॉजिटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को शो कर रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, देन ये बॉन्ड अपन को कोई चेंजेज नहीं हुआ। अब ये पोजीशन कौन सी है बेटा, ऑर्थो, दिस इज नॉन एज मेटा एंड दिस इज नॉन एज पेरा, मेटा एंड ऑर्थो। अब अपन देखेंगे अपन कि भी कौन कौन सी पोजीशन पर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहती है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कौन सी पर आया, ऑर्थो पर। ओके, देन अब अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर शो बाई डबल एरो सिंबल, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, यहाँ पोजीशन पर, देन क्या होगा बेटा, Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, देन ये नेगेटिव एंड ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ओके, अब अगली नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ बेटा, दिस इज रोटेट एंड ये ओके। तो क्या बनी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल डबल, इसको अपन ने छेड़ा नहीं, Cl और पॉजिटिव, एंड यहाँ पर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव। देन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रक्चर, यहाँ और ये ओके। देन क्या बनेगी बेटा, Cl, ये वापस वही स्थिर कंडीशन में, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ, ये अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी बेटा, रोटेट होकर के पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। अब बेटा देखो यहाँ पर ऑर्थो कंडीशन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, फिर देन पैरा पोजीशन पर आया, देन किस पर आया बेटा, ऑर्थो वापस पर, मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है। तो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल इन वेयर कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लाइक करने वाला, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई कहाँ है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज ऑन द पोजीशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही ओनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो ये अपन की क्या बन गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अपन जो एग्जांपल पढ़ेंगे वहां ओनली कहां पर कंपाउंड्स बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट ही कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा।
ये चीज़ अपन पढ़ेंगे कल अपन की हेरो एलिन, अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हेलो एलिन्स क्या हो जाएगी कंप्लीट। लास्ट अपन की जो क्लास चलेगी वो ओनली चलेगी बेटा प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पर, ठीक है। जो अब सारी अपन से इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और सीबीएसई में पास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर जो अपन सीबीएसई के एग्जाम हुए थे पास्टली, उनके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में वीडियो बनेगा। ओके।